ये चीज़ें भी कि हम अकाउंट्स पाकिस्तान से रन कैसे करेंगे, वो चीज़ें भी आपको जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। तो हमारी कोशिश यही होगी कि मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ जो है वो आप लोग इनिशिएट ले लें, क्योंकि काम तो उसने कभी किया नहीं, इसकी लिस्टिंग्स ऑटो पर हैं तो वो अपडेट होती रहती हैं और उसके पैसे यहाँ पे बनते रहते हैं। प्रोडक्ट हमें अगर डिजिटल प्रोडक्ट पे आना है तो हमारे पास वैसे तो एनालाइज करने के लिए टूल्स हैं कि हम मार्केट में क्या बिक रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमें जो है वो डिजाइन करनी है। लेकिन उस डिजाइन से पहले हमें ट्रेंड को समझना है ना, कि हमें ये तो पता है कि अब हेलोवीन सीजन है, कि इस सीजन में हेलोवीन की प्रोडक्ट्स बिकती हैं, लेकिन हेलोवीन में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मार्केट में, पिछले साल अगर मैस्कॉट डिजाइन ट्रेंड कर रहा था तो अभी भी मैस्कॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, पिछले साल अगर क्यूपिड ज्यादा इन था तो अब कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर लास्ट ईयर Y2K ज्यादा इन था तो अब है कि नहीं है। ये ट्रेंड्स हम एक टूल के जरिए चेक करते हैं, और वो टूल्स जो है वो जाहिर सी बात है पेड टूल्स होते हैं। हमें ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पैसा लगाना भी पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ जो है वो आप लोग इनिशिएट ले लें। अब हम मुझे ये पता है कि मार्केट में बेस्ट सेलर है और ये बिकने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हमें अब सेम प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। सेम सेम तो जाहिर सी बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये एआई जनरेटेड है, तो हम कुछ ट्विस्ट करेंगे प्रोडक्ट को। हम एआई को वो प्रॉम्प्ट देंगे कि वो हमें कुछ अच्छी और कुछ न्यू प्रोडक्ट बना के दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिलहाल जो है वो आ, हम इसी का टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर ये एक एआई टूल है हमारे पास जिसे डिस्कॉर्ड कहा जाता है। ये इसको हमने प्रॉम्प्ट देना होता है और ये प्रॉम्प्ट के बाद हमें जो है वो अच्छी सी प्रोडक्ट जनरेट करके दे देता है। काफी सारे लोग शायद इससे वाकिफ होंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट, ये जो इसने जो हमने टाइटल उठाया है, इसमें इसने दिया है एक्सपेंसिव डिफिकल्ट एंड टॉक्स बैक पीएनजी। इसको हम एज इट इज जनरेट करके देते हैं, लेकिन हम इसको एआर बता देते हैं। एआर हमें, क्योंकि हमें टी शर्ट प्रिंट चाहिए तो हम 1:1 का इसको एआर दे देते हैं, ठीक है। ये मिड जर्नी है। ये जो टूल मैं यूज कर रही हूँ ये है मिड जर्नी। मिड जर्नी का जो पेड वर्जन होता है, इसके 10 वाला, 30 वाला और फिर एक और एक्सपेंसिव वाला होता है। तीन इसके प्लान्स होते हैं। लेकिन हम जो है वो इस पे अच्छा, इसने टी शर्ट पर हमें डिजाइन दे दिया है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमारी मर्जी का हमें ये डिजाइन बना के दे, ठीक है। तो ये पेड टूल होता है और पेड टूल में जो है वो हमें ये इजी रहता है कि हम अपनी मर्जी की जो है वो जितनी भी प्रॉम्प्ट्स चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, हम इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्योंकि उसने हमें टी शर्ट्स पे दे दिए हैं डिजाइन, और हमें टी शर्ट्स पे ये एक्चुअली मॉकअप बना दिया है उसने, हमें मॉकअप नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है जो हमारी प्रोडक्ट हमने वहां पर देखी है, ये स्केलेटन वगैरह, तो वो उसी तरह की उसने हमें बना के दी। लेकिन हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं तब तक जब तक कि हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट मिल नहीं जाती, ठीक है। हम एक दफा फिर से इसको जनरेट कर के देख लेते हैं। लेकिन हम अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। हम ये हमें कलरफुल नहीं चाहिए क्योंकि अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट हमने देखी है, तो हम कोशिश ये करेंगे लाइन आर्ट स्केलेटन पीएनजी। अच्छा, ये मैंने जब अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले जब मैं ट्राई कर रही थी तब भी मैंने कुछ इसी तरह का प्रोडक्ट क्रिएट किया था, वो ये है। पर स्टिल एआई का सबसे अच्छी बात फीचर ये होता है कि वो अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट को 50 दफा देंगे तो 50 दफा भी आपको चेंज करके देगा। तो मैंने इसमें एक प्रोडक्ट में थोड़ी सी अपनी ये जो डिटेल्स हैं प्रॉम्प्ट की वो मैंने चेंज कर दी है इस वाले में, ठीक है। इसको मैंने कॉपी नहीं किया, लेकिन मैं दूसरा प्रॉम्प्ट भी दे रही हूँ जिसको मैं कॉपी, जो ऊपर से मैंने कॉपी किया है, ठीक है। तो हमने दे दिया \imagine और हमने ये वाला दे दिया जो मैंने पहले से एडिट किया हुआ था, ठीक है। तो हम दोनों का देख लेते हैं कि वो हमें रिजल्ट क्या देता है। पैरेलल हम जो है वो अपना जो हम मॉकअप्स के लिए जो साइट यूज करते हैं वो भी ओपन कर लेते हैं ताकि जो है वो
हम साथ साथ जो है अपने मॉकअप्स भी चेक कर सकें। ओके। ये एक वेबसाइट है क्रिएटिव फैब्रिका, जहां पर आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिलती है, जिसमें आपको जो है वो मॉकअप्स मिलते हैं हर तरह के। इसमें गिल्डन 18 टी शर्ट्स होती हैं जो कि सबसे ज्यादा बिकती हैं एक्चुअली। ये एक ब्रांड है और उसी के मॉकअप्स, अगर आप कोई गिल्डन 18 की टी शर्ट बेच रहे हैं तो आपको उसी के मॉकअप्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है, जो अपनी क्रिएशन है, वो आपने किस तरीके से बनाकर इस तरह से मॉकअप्स में शर्ट में देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से आकर मॉकअप्स लिखते हैं। अब मॉकअप से हमें हर तरह के स्पेलिंग, अब चूंकि प्रिंट ऑन डिमांड पे जाते हैं तो उसमें हर तरह की टी शर्ट्स भी आ जाती हैं, ब्लैंकेट के मॉकअप्स भी हैं, आपको यहाँ पे बॉटल्स के हर तरह के मॉकअप्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमें टी शर्ट के मॉकअप्स चाहिए तो हम वापस अपना मॉकअप सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के सारे मॉकअप्स मिल गए। ये भी पेड है, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो इसका मंथली वाला खरीदना है, आपने ईयरली खरीदना है। ये इसके यहाँ पे पेड प्लान्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें हम जाहिर सी बात है, हर बंदा अगर एक एक टूल पर इतना ज्यादा एक्सपेंस करने लगा, $30 उसके, फिर $47 इसके, फिर एक और टूल है हमारा जिस पर जो है वो हम एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, उस पर अगर उसने इतने खर्च कर दिए तो वो बंदा कहाँ से बेचारा अफोर्ड करेगा ना। डॉलर्स में हमें तो एक्सपेंस करना है, ₹45 या ₹47 तो नहीं है, ये डॉलर्स हैं। तो उसके लिए हमने क्या एक सिस्टम अपना स्टार्ट किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप आपस में ग्रुपिंग करके, मर्ज करके, अपने जो भी एक्सपेंस होता है 5 का या 6 का ग्रुप बना के, और वो लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो सबको मिनिमम मिनिमम कॉस्ट आती है। ठीक है, अब ये कॉस्ट हम किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और हम कैसे बिल्कुल जीरो बजट के साथ स्टार्ट ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, फिलहाल हम पहले मॉकअप अपना डाउनलोड कर लेते हैं, साथ साथ हम देख भी लेते हैं कि मिडजर्नी ने हमें क्या बना के दिया। मिड जर्नी ने हमें ये डिजाइन बना के दिया, और ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिजाइन है हमारे पास, ये। ठीक है, ये वाला। अच्छा, मिड जर्नी में जो है वो आप इसको अपस्केल कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिड जर्नी से, या हम अगर कहीं से भी कैनवा से भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें चाहिए होता है 300 DPI। तो उसके लिए हमें जो है वो इसको अपस्केल करना पड़ेगा। वेरिएशन है, अगर मुझे इस वाली प्रोडक्ट की वेरिएशन चाहिए तो मैं इसको V1 पे चली जाऊंगी, और अगर मुझे इसको अपस्केल करना है क्योंकि मुझे ये पसंद आ गई है तो मैं इसको अपस्केल कर लूंगी। ये है 3rd नंबर की प्रोडक्ट, तो मैं 3rd को अपस्केल करके इसको डाउनलोड करूंगी, और इसी का फिर हम मॉकअप क्रिएट करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास अब स्केल होकर आ गए, हम इसको सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव इमेज। और ये एक मैंने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, तो मैंने उसकी भी इमेज सेव करके रखी थी, और मैं इसको ETC करके सेव कर लेती हूँ। और हमारा यहाँ पे मिड जर्नी का काम हो गया खत्म। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मॉकअप पे आ जाते हैं। अब मॉकअप के ऊपर तो हम आ जाते हैं, लेकिन अब मॉकअप की फाइल्स काफी बड़ी बड़ी हैं, जिनको डाउनलोड होने में काफी टाइम लग जाएगा। तो मैंने यहीं से एक मॉकअप डाउनलोड करके रखा है अभी थोड़ी देर पहले ही। मैं दिखा ही देती हूँ, वरना फिर ये कंफ्यूजन ही ना रहे कि पता नहीं हमें तो मॉकअप नहीं डाउनलोड करना समझ में आया। ये ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये डाउनलोड कर लिया मॉकअप यहाँ से। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है।
ओके, ठीक है, तो हम कैनवा पर आ जाते हैं और हम यहाँ से जो है वो अपने डाउनलोडेड इमेजेस जो हमने रखी हुई हैं अपनी जो हमने मिडजर्नी से की है और फिर हमने जो क्रिएटिव फैब्रिका से की है, उन दोनों को हम यहाँ पर कैनवा पर लेकर आते हैं ताकि हम उसका एक प्रोडक्ट अपना रेडी कर लें, और रेडी करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि लिस्टिंग और फर्दर दो जो भी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हम इन डेप्थ सीखते हैं अपने कैंप में। ओके, यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं अपनी दोनों इमेजेस को। ये वाली इमेज थी ना जो हमने अभी डाउनलोड की है, और साथ साथ हम अपना अ, हमारा मॉकअप भी डाउनलोड हो चुका है। ये रही इसकी फाइल हमारे पास। ठीक है, हम इस मॉकअप को भी इधर अपलोड कर देते हैं। ये बेसिकली ये मॉकअप है हमारा। इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर जो है वो आ रहा था, लोगों के लिए आ रहा था, क्या कहते हैं उसको, नाम ही भूल गई मैं। हमारे पास प्रोडक्ट की पिक्चर आ गई कि हमें क्या बेचना है, हमें ये डिजाइन बेचना है इस फाइल का। हमें प्रोडक्ट बना के इस फाइल को हमने जो है वो अपनी स्टोर पे लिस्टिंग करनी है। ठीक है, अब इस फाइल को अगर हम ऐसे ही अपने पास शोकेस कर लेंगे, आप यहाँ देखेंगे कितने खूबसूरत खूबसूरत मॉकअप्स बने हुए हैं ना सबके, कि यहाँ पर जो लोग बेच रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पर आ जाते हैं। इससे कितने अच्छे मॉकअप्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है। अगर हम ऐसे ही बेचेंगे तो कौन हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा? अगर उसे यही नहीं पता होगा कि इस प्रोडक्ट का लुक कैसा आना है, तो कोई हमसे नहीं खरीदेगा। इसीलिए प्रोडक्ट की मॉकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉकअप्स के लिए और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हम इन डेप्थ अपने कैंप में इंशाल्लाह सीखते हैं, सिखाते हैं। और उसके बाद जो है वो आप लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जितनी अच्छी करेंगे, उतना ही अच्छा आपको आगे इसमें सेल्स का स्कोप मिलेगा। हम ये भी ले लेते हैं, हम इस प्रोडक्ट को अपना मॉकअप ले लेते हैं हम। और मॉकअप क्योंकि हमें 2000 बाय 2000 का चाहिए हमें, ये आ गया हमारा मॉकअप। और हम अपनी पीछे से अपनी प्रोडक्ट को ऊपर ले आएंगे। अब ये प्रोडक्ट इस तरीके से आ रही है। ये प्रोडक्ट अगर व्हाइट पे मैं लगाऊंगी तो शायद ये चल जाएगी, लेकिन अगर मैं किसी और कलर पे लगाऊंगी तो नहीं चलेगी डेफिनेटली। तो मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा एडिट कर लूंगी। एंड नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्रॉपर विजिबल हो रही है। मॉकअप में खैर मजा नहीं आ रहा मुझे इस वाले में। देखती हूँ अगर कोई और चीज, कोई और मॉकअप मेरे पास रखा हुआ हुआ तो। अम, ये कुछ अच्छे मॉकअप्स हैं। मुझे ये मॉकअप चूंकि पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसे जो है वो कैंसिल कर देती हूँ और हम यहाँ पर मॉकअप कर लेते हैं इसको। तो अब वो मॉकअप तो आपने खुद ही डाउनलोड करना है, तो आपको जैसा पसंद है वैसा कर लीजिएगा आप। ठीक है, और हम इसको साइज को कर लेते हैं इंक्रीज। और ये आ गया हमारा मॉकअप यहाँ पर। मुझे इस मॉकअप की पोजीशन भी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, क्योंकि ये इसका उस तरफ, हाँ ये अभी यूं मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो हम इसको यूं कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें अच्छा ये लुक देगा। अब क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने इमेज उठा के इसके ऊपर रख दी है, तो हम इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी लो कर देंगे, ताकि ये ऐसा लगे कि ये इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है, अच्छा लुक दे। ठीक है, दैट्स लुक नाइस। ठीक है, ओके। और अब हम इसने हमारी प्रोडक्ट हमारी बिल्कुल रेडी हो।
ओके, इसका हम ऐसे ले जाएंगे और इट्स इनफ, गुड इनफ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से अपने पास डाउनलोड कर लेंगे और हमारे पास एक फाइल रेडी हो जाएगी जो कि हमने अपने एटसी पर लिस्ट करनी है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारी चीज जो है वो रेडी हो गई। ठीक है, हमारे पास ये फाइल में हमारे पास ये हमारी प्रोडक्ट रेडी हो गई जिसका हमने मॉकअप अपनी उस पर देना है, क्या कहते हैं, अपने एटसी पर देना है। अब ये मॉकअप है तो इसमें आपने ये चीज लगाई, इसके नीचे आप चाहें तो आप कोई अच्छा सा फॉन्ट लिख सकते हैं, इसके नीचे आप चाहें तो हेलो मामा लिख सकते हैं, हेलो हेलोवीन लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख के कुछ भी अपने एंड से कोई भी, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है तो इस पे स्ट्राइक तो आपने आनी नहीं है, ठीक है आपके पास, और इस पर कोई इशू नहीं आना आपको प्रोडक्ट क्रिएशन के टाइम। अच्छा, अब बिफोर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएं, मैं आपको एक अकाउंट दिखा देती हूँ। मैं जाहिर सी बात है अकाउंट के इन डेप्थ तो जाके आपको नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि ये ओपन फोरम है और मुझे नहीं पता कि कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है या देख रहा है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि अकाउंट्स की डिटेल्स लीक आउट हो। तो मैं आपको स्टेट्स दिखा देती हूँ। ये वो अकाउंट है जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि जिस बंदे को यही नहीं पता था कि उसके अकाउंट पर अर्निंग्स हो रही हैं और उसने काम ही नहीं किया, उसने जो शुरू की जो लिस्टिंग स्कीम ही थी हमने, उसने उसी पर काम छोड़ दिया था और उसने उसके बाद दोबारा इसको ओपन करके देखा नहीं है। तो ये वो अकाउंट है जिसके मैं आपको स्टेट्स स्टेट्स शो कर रही हूँ और मैं इसको जो है वो रिफ्रेश भी कर देती हूँ। और ये उसने सोते सोते पैसे बनाए, इसने इसमें कोई एफर्ट नहीं की, कोई मेहनत नहीं की। जो बस शुरू में और ये अभी का है, ये तो अभी बस जनवरी से अभी तक का है क्योंकि काम तो उसने कभी किया नहीं। इसकी लिस्टिंग्स ऑटो पर हैं तो वो अपडेट होती रहती हैं और उसके पैसे यहाँ पे बनते रहते हैं। और इसका अगर हम ऑल टाइम देख लें तो इसकी ये सेल्स हैं जो ऑल टाइम की हैं इसकी अब तक। ठीक है, अब कन्वर्जन रेट इसका 3.3 यूं है कि इसका जो है इसने कोई इस पर कभी कूपन्स नहीं ऑन किए, इसने कभी एडसी के एड्स नहीं रन किए इसके ऊपर, इसने जो है वो कभी डिस्काउंट्स ऑफर्स नहीं चलाए। तो जितना आपके पास आप जितना मार्केट को दिखाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा ना। तो ये आपका कन्वर्जन रेट इसलिए यहाँ पर लो है और ये इस चीज की जमानत है कि ये बंदा कमा तो रहा है लेकिन ये बंदा इस पर एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमें स्टैट्स भी नजर आ गए और हमारा कैनवा का डिजाइन, जो हमें एक डिजाइन डिजिटल बेचना किस तरह है, बनाना किस तरह है, हमने वो चीजें भी कवर कर ली। अब आई एम श्योर कि आपकी यहाँ तक की क्यूरीज कि हम डिजिटल प्रोडक्ट में हमें हमारे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है, हम तो हमारे पास तो स्किल्स नहीं है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे वो चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। और ये चीज़ें भी कि हम अकाउंट्स पाकिस्तान से रन कैसे करेंगे वो चीज़ें भी आपको जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी।